नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे भाई सब लोग? अभी आप लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने आप लोगों को ये कसम खाई है कि ग्रुप डी में जितने भी टेढ़े सवाल पूछे गए हैं उनकी मैं आपको सीधी थ्योरी देने वाला हूँ। बच्चों, ग्रुप डी 2022 में ये जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है क्लोर एल्काइल रिएक्शन, क्लोर क्षार रिएक्शन, इससे भी कई सारे सवाल पूछे गए। आप जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हो कि एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी, ये सवाल तो आता ही आता है। साथ साथ इस रिएक्शन के बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती है। एनोड और कैथोड में कहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पर रिडक्शन होगा, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ अगले 5-10 मिनट के वीडियो में। पूरा देखिए, मजा आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है ना बच्चों। रिएक्शन का नाम है क्लोर एल्काइल रिएक्शन। क्लोर एल्काइल रिएक्शन में होता क्या है कि हम लोगों को ब्राइन सोल्यूशन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? दारकना हम लोगों को लेना पड़ता है ब्राइन सोल्यूशन। बच्चों, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने नमक में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो ध्यान रखना नमक और पानी का जो घोल होता है उसी को हम लोग ब्राइन सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन। बच्चों, जब नमक में पानी में नमक घुलता है तो होता क्या है कि यहाँ पर हमें 4 तरह के आयन्स प्राप्त होते हैं। Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, इसके अलावा H मिलेगा, इसके अलावा OH आयन भी मिलेगा। ये सारे के सारे आयन आपको तब मिल जाते हैं जब हमारा नमक और पानी आपस में मिलकर घोल बनाते हैं। ओके बच्चों, इस घोल को हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल में भेजते हैं। बच्चों, ये जो आपके सामने सेल लिखा हुआ है ये हमारा सेल होता है विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलाइट सेल के नाम से भी जाना जाता है इसको, विद्युत अपघटनी सेल। बच्चों, इस जैसे ही विद्युत अपघटनी सेल में ये सारे के सारे आयन्स जाते हैं तो ये अपनी अपनी जगह ढूंढते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लो, जितने भी हमारे विद्युत अपघटनी सेल होते हैं ना, उसमें हमेशा ध्यान रखना जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। भाई ये कैथोड है, कैथोड हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज का होता है बच्चों। और एनोड जो होता है वो हमारा कैसे चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। अब होता क्या है कि जब ये आयन्स इस विलयन में, इस सेल में छोड़े जाते हैं, विद्युत धारा को फ्लो किया जाता है, तो एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, मैं आपको वो समझाने वाला हूं। बच्चों, अगर मैं एनोड की बात करता हूं, एनोड मैंने आपको कहा कि एनोड कैसा है? पॉजिटिव। तो अगर एनोड पॉजिटिव है तो एनोड में कौन जाएगा? सर, नेगेटिव वाले चार्ज जाएंगे ना। अब एनोड अगर खुद पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव वाले चार्ज कौन कौन से? तो कह देना एक हमारा Cl है, दूसरा OH- है। लेकिन Cl- और OH- में ध्यान रखना जो विद्युत बंधुता होती है वो Cl- की ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है कि एनोड में जब हमारे 2 Cl- जाते हैं तो ये 2 Cl- जो है 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। और बच्चों, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो बताइए कौन सी गैस बन जाएगी? क्लोरीन गैस बन जाएगी। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए एनोड में कौन सी गैस बनती है? तो मेरे भाई, एनोड में बनने वाली गैस हमारी कौन सी होगी? क्लोरीन होगी। एक सवाल और पूछा जाएगा कि एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है? तो अगर गौर से देखिए तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हैं। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं बच्चों, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। या तो आप ऐसे देख लो, या फिर ये देखो कि Cl में पहले ऑक्सीकरण संख्या माइनस थी, अब हमारी 0 हो रही। तो आपको मैं बता दूं, जब भी कभी ऑक्सीकरण संख्या -1 से 0 हो रही, -1 से 0 हो रही, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाना हमारा ध्यान रखना कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण होता है। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए क्लोर एल्काइल रिएक्शन में एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? तो ध्यान रखना एनोड पर हमारा होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे 2 Cl आयन 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस बनाते। अच्छा, एक बात और सुनो, जैसे कि हमारा एनोड के बारे में हो गया, सेम चीज हमारी किसके बारे में पूछी जाती है मेरे भाई? कैथोड के बारे में पूछी जाती है। विद्युत अपघटनी सेल में ध्यान रखना जो कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने छोड़े हैं ना बच्चों, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमारा इन दोनों में से कौन सा आयन निकालेगा? भाई, नेगेटिव में पॉजिटिव जाएगा। अब पॉजिटिव में सोडियम है और हमारा हाइड्रोजन है। तो याद रखना सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की विद्युत बंधुता ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे हाइड्रोजन की ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन क्या करता है बच्चों? 2 हाइड्रोजन आयन ये छोड़े गए दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद बताइए कौन सी गैस बना देता है? हाइड्रोजन गैस बना देता है। अच्छा सर,
इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेप्ट हुआ है, ग्रहण हुआ है। और याद रखना जब जब हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, आप देखो तो पहले आपसी कण संख्या +1 थी, अब 0 है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता है। तो कह देना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना यह हमारा रिडक्शन कहलाता है। तो डायरेक्ट तुमसे सवाल में पूछा जाएगा कि बताइए विद्युत अपघटनी सेल में, या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि क्लोर एल्काइल रिएक्शन में कैथोड पे क्या कौन सी रिएक्शन पाई जाती है, कह देना रिडक्शन। अब बच्चों ये तो मैंने कैथोड और एनोड पर आपको अलग अलग रिएक्शन बताई, बट इसकी अगर फाइनल रिएक्शन की बात करें कि फाइनल रिएक्शन क्या होती है, तो फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास जो ब्राइन का सोल्यूशन रहता है, मतलब NaCl, और इसके अलावा हमारा जो पानी रहता है NaCl और पानी। बच्चों ध्यान रखना एक और चीज सुन लीजिए, NaCl के आगे ब्रैकेट में AQ लिखा होगा। AQ का मतलब होता है एक्वस। बच्चों एक्वस उसे कहते हैं जो अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। सेम तरीके से ध्यान रखना जो हमारा पानी होगा सर, उसके आगे भी AQ लिखा होगा, ये भी हमारा धनायन और ऋणायन में टूटेगा। फिर जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो हमें सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, यानी NaOH मिल जाता है। साथ साथ ध्यान रखना हमें क्लोरीन गैस भी मिलती है। और क्लोरीन गैस कहाँ मिलती है सर? क्लोरीन गैस हमें एनोड पर मिलती है। बच्चों क्लोरीन गैस के आगे ब्रैकेट में G लिखा होगा, और इसके अलावा हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। हाइड्रोजन गैस के आगे ब्रैकेट में G लिखा होगा। ये दोनों गैस मिलती है। बट अभी मैंने आपको क्लियर किया कि दोनों गैस कहाँ मिलती है। तो याद रखना क्लोरीन Cl- से मिलकर बना है, और माइनस वाला कहाँ भागेगा? प्लस वाले की हो। इसीलिए बोला जा रहा है कि क्लोरीन गैस हमारी कहाँ पर बनेगी, तो कह देना क्लोरीन गैस हमारी एनोड पर बनेगी। जबकि हाइड्रोजन गैस कहाँ पर बनेगी, तो कह देना हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिलेगी। क्लियर है? तो ये जो फाइनल रिएक्शन होती है यह हमारी क्लोर एल्काइल रिएक्शन होती है। क्लोर एल्काइल रिएक्शन का यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन में। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन में ही हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक विद्युत अपघटनी सेल इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो मैंने आपको चीजें बताई है ना, इन चीजों से भर भर के सवाल पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखना। उसी सवालों में से एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया बच्चों, जैसे कि साफ साफ लिखा है कि एनोड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जब आप लोग विद्युत अपघटन कराते हो तो बताइए एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस बनती है। बच्चों सबसे पहले एनोड लिखा है प्लस, और प्लस वाले की ओर माइनस वाला जा रहा है, इसलिए Cl2। कैथोड मतलब माइनस, और माइनस वाले की ओर प्लस वाला जा रहा है, यानी हाइड्रोजन। तो पहले वाले पे क्लोरीन गैस बनेगी, और कैथोड पे बताइए कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही डिटेल थ्योरी के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरा साइंस का बैच ले सकते हो, जिसमें मैंने बहुत कायदे के साथ एक एक चैप्टर को एकदम क्लियर कट समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको साइंस से डर लगता है तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस नंबर पे साइंस का बैच या फिर कंप्लीट हथौड़ा बैच भी ले सकते हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता रहूंगा। इसलिए एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए, और कॉपी बनाने के बाद जब आप इसको नोट डाउन करेंगे, विश्वास मानिए आपका जो साइंस है वो बहुत अच्छा हो चुका होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।